हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही सबको? चलिए आज फिर रेडी होके आ गए हम सब लोग। पढ़ने के लिए तैयार हो सब लोग? बताओ। चलिए आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के आगे, जहां तक पढ़ चुके थे आज उसी के आगे पढ़ेंगे। चलो अच्छा पहले एक बार रिवीजन हो जाए। बताओ, पूछ लेते हैं और हम पूछ रहे हैं, आप अपने मन में आंसर दो। चलो बताओ। सबसे पहले हेडिंग हमने डलवाई थी अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? फिर अल्फाबेट होते कितने हैं ये बताओ। फिर उसके आगे हमने लिखवाया था अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। अब लेटर्स तो होते हैं 26, अल्फाबेट 26 होते हैं। अब 26 में भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? 26 में भी कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं वॉवेल और दूसरे वाले होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं? 5, हमने बता ही दिया था कौन से होते हैं। कॉन्सोनेंट भी बता दिया था कि जो अल्फाबेट होते हैं उनमें से वॉवेल को हटा दो तो बाकी बचे वाले कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर उसके आगे पढ़ा हम लोगों ने कि अगर लेटर्स को जोड़ देते हैं तो वो वर्ड बन जाता है। और फिर उसके आगे पढ़ा हमने वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप लोग बताओगे। फिर वर्ड के बाद हमने पढ़ा सेंटेंस। अगर कई सारे वर्ड को आपस में जोड़ दे तो वो सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं ये फिर आप लोग बताओगे, अपने आप में उत्तर दोगे मन में। फिर आगे, फिर सेंटेंस के बाद हमने बताया कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की हिंदी क्या होगी, प्रेडिकेट की हिंदी क्या होगी, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। पार्ट तो हमने जान लिया कि एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब उसके आगे जानेंगे कि उसके टाइप कितने होते हैं। चलिए आज देखेंगे। हेडिंग डालोगे सब लोग, फिर से हेडिंग डालोगे सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। सेंटेंस की हिंदी कैसे क्या होती है? वाक्य। सेंटेंस बनता कैसे है? कई सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ दो तो वो सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब ये तो जान चुके थे, अब सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो लिखोगे, लिखोगे दे आर फोर टाइप ऑफ, देर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? फोर। कौन कौन से कितने होते हैं बताओ? फोर। कितने होते हैं? फोर। अब होते कौन कौन से ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस के चार भागों में से पहला कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो दूसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब तीसरा क्या होगा? तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। तो बचे कितने? अब लास्ट बचा, क्योंकि सेंटेंस तो फोर टाइप का होता है। लास्ट कौन सा बचा? लास्ट डालोगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
चौथा कौन सा होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बताओ सेंटेंस कितने होते हैं? चार। चारों अब अच्छे से याद कर लेना तुम लोग। अब आगे चलते हैं। अब जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, इनमें होता क्या है, इनमें पढ़ा क्या जाता है, इस बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अब अगली नई हेडिंग बनाओगे, असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग का मतलब काली पेन से आप लोगों को लिखना है। तो अगली हेडिंग डालोगे असर्टिव सेंटेंस। चलिए डालो जल्दी से। हेलो। चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस डाल लीजिए सब लोग। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, डिफिनीशन इसकी सारे लोग लिख लीजिए और याद भी करना है आप लोगों को। एक एक चीज, छोटी छोटी बात सब लोगों को याद करनी है। देखिए डेफिनेशन इसके लिखोगे, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस which makes a statement is called assertive sentence। इसका मतलब ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो अपनी एक पहचान बताता हो, अपना एक स्टेटमेंट बताता हो, अपनी बात बताता हो, ऐसा सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ना तो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क करेगा, ना तो उसमें निगेटिव सेंटेंस आएगा, वो सिंपल अपनी बात बताएगा। ऐसा सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे ही रीड्स बुक। एग्जाम्पल क्या हो गया? ही रीड्स बुक। ही मतलब वह, रीड्स मतलब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? बुक। ही रीड्स बुक, वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? बुक। वो किताब पढ़ता है। तो ये सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मतलब ना तो इसमें कोई निगेटिव वर्ड आएगा, नॉट या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर ऐसा कोई भी निशान नहीं आएगा। वो ऐसा सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। चलो सारे लोग ध्यान से लिखिए और देखिए। दूसरा सेंटेंस हम लिख देते हैं। दूसरा है राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड, इसकी हिंदी जरा सोचो। राम एक आदमी का नाम है। ईट, ईट मतलब होता है खाना। क्या खाना? फूड। फूड मतलब भोजन। राम भोजन खाता है। राम भोजन मतलब खाना भी कह सकते हैं इसको। राम खाना खाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब जान गए सब लोग असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो अपनी एक बात बताए, है ना। तो सेंटेंस बात बता रहा है ना, ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है, अपनी बात बता दिया उसने। दूसरा क्या है? राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, उसने अपनी बात बता दी। ना तो इसमें नेगेटिव है, ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, ना तो कोई भी ऐसा निशान नहीं है। जब कोई भी ऐसी पहचान ना हो, सिंपल सेंटेंस दिया तो समझ जाना है तुमको कि वो सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। चलिए अगली हेडिंग क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सारे लोग ध्यान से सुनिए। इसकी डिफिनीशन क्या होती है ये भी लिखिए। डिफिनीशन क्या है, ए सेंटेंस व्हिच आस्क्स क्वेश्चन, ए सेंटेंस व्हिच आस्क्स क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस व्हिच मतलब होता है जो कि आस्क मतलब पूछता है। क्या पूछता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है। ऐसा सेंटेंस जो तुमसे कुछ ना कुछ पूछेगा, चाहे वो तुम्हारे बारे में पूछे या किसी के बारे में पूछे, किसी व्यक्ति के बारे में पूछे, ऐसा सेंटेंस होगा तो हम जान जाएंगे कि वो सिंपल नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए जैसे आगे लिखोगे, क्वेश्चन is called interrogative sentence। A sentence which asks question, एक ऐसा सेंटेंस जो सवाल पूछता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल है, एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम। 'व्हाट इज योर नेम' सेंटेंस क्या है, 'व्हाट इज योर नेम'। व्हाट मतलब क्या, इज मिस है, योर मिस तुम्हारा, नेम मतलब नाम, तुम्हारा नाम क्या है। सिंपल सी पहचान इसकी है कि इस सेंटेंस के सबसे लास्ट में देखोगे तो ये क्वेश्चन मार्क का निशान बना रहेगा। ये जो निशान होता है इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखोगे, अगर सेंटेंस लिखा है, इसको ना देखो तुम, यहां पे ना देखो, यहां पे देखो, अगर ऐसा निशान लगा है तो तुमको समझ जाना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। नहीं तो अगर नहीं पहचान पा रहे तो इसकी हिंदी देख लो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सब लोग ध्यान से पहचान जाएंगे। अगला सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, इज ही गोइंग टू स्कूल। अब देखो, इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। एक तो जो क्वेश्चन वर्ड वाला सब्जेक्ट शब्द आ जाता है स्टार्टिंग में, व्हाट, वेयर, व्हाई, है ना, ऐसे शब्द आ जाएंगे तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। एक और इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। आगे चल के पढ़ाएंगे आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जब हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाती है तो उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर तुमको यहां से नहीं याद हो रहा तो तुम सीधा यहाँ पे आओगे, ये दोनों निशान लगे हुए हैं, अगर ये निशान लगे रहे तो आप लोगों को जान जाना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी क्या होगी, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। इज मतलब है, ही मतलब वह, गोइंग मतलब जा रहा, टू स्कूल कहा, स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब तीसरा सेंटेंस क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस। सारे लोग हेडिंग डालोगे, इंपरेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से पढ़ोगे सब लोग, देखो ध्यान से। ए सेंटेंस दैट मेक्स, a sentence that makes order, request, advice, suggestion, suggest, suggest, etc। मतलब ध्यान से सुनो सब लोग, मतलब क्या है इसका, ए सेंटेंस दैट मेक्स ऑर्डर, एक ऐसा सेंटेंस जो देता है या बनाता है, क्या बनाता है, ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस जिनसे ऐसा पता लगे कि उस सेंटेंस में ऑर्डर किया जा रहा है, ऑर्डर मतलब आज्ञा। जैसे टीचर स्टूडेंट्स से करता है, जैसे पिताजी अपने बच्चे से करते हैं। अगर पिताजी अपने बच्चे से कह रहे हैं कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो वो क्या है, क्या रिक्वेस्ट है, वो नहीं, वो क्या है, ऑर्डर है। अगर टीचर कहे कि बेटा ये काम करो, तो वो क्या है, वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है ना। कोई अब हमसे बड़ा अगर कह रहा है हमसे, तो वो ऑर्डर होगा। और अगर कोई छोटा लड़का अपने पिताजी से कह रहा है कि पिताजी मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो वो क्या ऑर्डर होगा, नहीं, वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट होगा। अगला, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट समझ में आया। अगर बड़ा छोटे से कहे तो वो ऑर्डर है, और अगर छोटा बड़े व्यक्ति से कहे तो वो क्या है, रिक्वेस्ट है। अगली क्या है, एडवाइस। एडवाइस कहाँ पे होता है, एडवाइस मतलब होता है सलाह। जब डॉक्टर लोग मरीजों को देते हैं, कहते हैं ना कि ये दवा शाम को खाना, ये दवा सुबह को खाना, तो क्या ऑर्डर है, नहीं। क्या वो रिक्वेस्ट है, नहीं। ऐसा जो डॉक्टर मरीज को कहता है दवा लेने के लिए, वो होते सलाह, उसको कहते हैं एडवाइस। फिर अगला सजेशन। सजेशन अपने बराबर के दोस्तों को कहते कहते हैं चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज हम यहाँ घूमने चलते हैं, तो वो क्या है, वो सजेशन है जो अपने से बराबर के लोगों को में किया जाता है। चलिए आगे सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट, सेंटेंस क्या है, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो खेल खेलते हैं, चलो मैच खेलते हैं, ऐसा सेंटेंस, चलो मैच खेलते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें अपने से बराबर के दोस्तों से ही तो कहा जा रहा है। क्या इसमें ऑर्डर है, क्या इसमें वो सलाह है, नहीं, ये अपने से बराबर के दोस्तों में कहा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर ऑर्डर भी होता, रिक्वेस्ट भी होता, तब भी वो क्या हो, कौन सा सेंटेंस हो जाता, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल क्या है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मतलब कृपया, हेल्प मतलब मदद करो, मी मतलब मेरी, कृपया मेरी मदद करो। तो क्या ये ऑर्डर है। अगर आप कहीं फंस गए, या फिर मान लो कि छोटे बच्चों की, मान लो कि आपकी पेन खो गई, आपकी पेन खो गई और आपको किसी से पेन मांगनी है, तो क्या आप ऑर्डर करोगे कि लाओ मुझे पेन दे दो, नहीं। आप क्या करोगे कि भैया मुझे पेन दे दो, मेरी पेन खो गई है, तो वो क्या होगी, रिक्वेस्ट होगी। अगर आपको किसी से सामान लेनी है तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं चलेगा, है ना, ना तो सलाह चलेगा। तो ऐसे सेंटेंस कैसे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगली हेडिंग क्या रहेगी, इंपरेटिव के बाद क्या आएगा, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। चलो देखो, ए सेंटेंस व्हिच मेक्स, ए सेंटेंस व्हिच मेक्स, एक ऐसा वाक्य जो बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग is called exclamatory sentence। एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे अंदर के भाव को दिखाता है, भाव मतलब फीलिंग्स को दिखाता है, ऐसा सेंटेंस की, ऐसा सेंटेंस ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, सेंटेंस क्या है, अब इसमें देखो मजा आएगा आप लोगों को। देखो कैसे, हुर्रा, अगर सेंटेंस में आ गया हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, जैसे आप लोग, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि मैच खेलते हैं, मान लो कि जब बैट बॉल खेलते हैं, तो अगर उसमें जो है जब मैच हो जाती है तो उसमें एक एक तरफ की टीम जीतती है और एक तरफ की टीम हार जाती है। तो जिस तरफ की टीम वाले व्यक्ति जीतते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, हुर्रा, क्या कहते हैं, हुर्रा, हम तो मैच जीत गए, है ना, हुर्रे हुर्रे करते हैं सब लोग। तो वही क्या है, हुर्रे, हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। मतलब इसमें क्या होता है, खुशी दिखा रही है ना, खुशी दिख रही है भाई, एक तरफ की जो टीम वाले जो प्लेयर्स हैं वो मैच जीत गए हैं, तो खुशी जरूर दिखाई देगी उनमें, क्यों नहीं दिखाई देती, दिखाई देगी। तो जहां पर फीलिंग दिखाई दे, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे आश्चर्य हो, तो वहां पर सेंटेंस कौन सा होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और लिखते हैं, जैसे अगला सेंटेंस है वाओ, अगला सेंटेंस क्या है, वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल, वो लड़की बहुत सुंदर है, वाओ, वो लड़की बहुत सुंदर है। तो मन में क्या आ रहा है, आश्चर्य आ रहा है। आपने मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं, और रास्ते में जाते जाते आपको बहुत ही अच्छी लड़की दिख गई, लड़की नहीं, कोई भी जानवर, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति आपको दिख गया, तो आपके मन में आश्चर्य हो गया, वाओ, पहली बार देखा ना, मान लो कि आप पहली बार उसको देख रहे हैं तो क्या लगेगा, वाओ, ऐसी सुंदर लड़की तो हमने देखी नहीं कभी। तो ऐसे सेंटेंस, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। अब इतनी सारी बातें आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेनी है, नोट्स बना लेने हैं, और अब कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से करिए और पहचानिए कि कौन से सेंटेंस हैं उसमें। चलिए आप लोग होमवर्क का काम लिखिए। चलिए होमवर्क क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस है Eloise, he is dead। दूसरा, you are a good boy। तीसरा,
टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। चौथा, डोंट स्मोक हेयर। पांचवा, वेल डन। चलो सेंटेंस क्या है, इनकी हिंदी सारे लोग ध्यान से सुन लो और पहचानना कि ये सेंटेंस हैं कौन कौन से। पहला है एलॉस, ही इज डेड। एलॉस कहाँ यूज होता है, जब बहुत दुख की बात होती है। जैसे एलॉस बहुत दुख की बात है, ही इज डेड वो मर गया, बड़े दुख की बात है, वो खत्म हो गया, वो मर गया। अगला क्या है, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन अपनी दवा लो, अपनी दवा लो। कब, ऑन टाइम समय पे, अपनी दवा अपने समय पे लो। अगला, डोंट स्मोक हेयर, यहां धूम्रपान मत करो। धूम्रपान का मतलब सिगरेट, यहां पे स्मोकिंग मत करो, धूम्रपान मत करो, यहां पे सिगरेट मत पियो। अगला, वेल डन, बहुत अच्छा, शानदार। वेल डन का मतलब होता है शानदार। अब इतनी चीजें आप लोगों को होमवर्क में करनी है और पहचानने हैं कि कौन से सेंटेंस किस भाग में है। बस चलिए आज के लिए इतना ही, मजा कीजिए, धन्यवाद।